जो 71st बीपीएससी का पेपर जो हुआ था 2025 में, ये मेरा ओरिजिनल पेपर है। और आज हम देखेंगे कि मैंने किस तरह अप्रोच किया था इस पेपर को। और आप भी देखो, कुछ हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, जो एप्टीट्यूड है वो सीखेंगे। बीपीएससी और यूपीएससी बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे डाटा भी सही होते हैं। जो डाटा होते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे डाटा है प्रॉपर, ये डाटा में आप यूपीएससी में जनरली हम लोग डाटा पे इतना रिलाई नहीं करते हैं, बट यूपीएससी में आपको रटने पड़ेंगे। जितने भी डाटा है, जितना भी फैक्ट्स हैं, आपको ये सब रटने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैथ तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और मैथ उल्टा ही लगते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं मैं उसको बताऊँगा, और अप्रोच जो सही हो कि आप एक क्वेश्चन को किस तरह समझते हैं उससे रिगार्डिंग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2005 लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इंक्रीजेज 58.6 ईयर्स इन 1990 टू हाउ मेनी ईयर्स इन 2023। अब देखो इसमें से क्या है, प्रॉपर डाटा है, ये करंट अफेयर्स का भी है। तो करंट अफेयर में 37 करीब क्वेश्चन पूछे थे, और साइंस के भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछे थे, और बिहार स्पेशल जो है, बिहार स्पेशल वो भी लगभग मतलब 30 के करीब पूछे थे। ये टोटल मिला के ना 70, ये तीन जो मैंने बताया 70 से 90 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो ये इनको अच्छे से करने होते हैं। तो करंट अफेयर से रिलेटेड ये इसका आंसर 72 था, जो कोई भी करंट अफेयर मैगजीन में ये मेंशन था ये। ठीक, अब देखो कि दूसरा क्वेश्चन नंबर, इन विच सिटी वाज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट हेल्ड इन फरवरी 2025। अब देखो इसमें से बेंगलुरु दिया है, पेरिस दिया है, रोम दिया है, और नॉन ऑफ द अबव दिया है। अब तो नया EV निकलने वाला है, तो उस पर ध्यान। नॉन ऑफ द अबव मतलब क्या था, जो इनमें से नहीं है, और जो इनमें से मोर देन वन ऑफ द अबव, सॉरी, मोर देन वन ऑफ द अबव का मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई दो हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल समिट होगा तो एक ही में होगा, दो में कैसे हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो कि यहाँ पे बेंगलुरु इंडियन है, और पेरिस है, और रोम है। तो कोई भी सोचेगा कि बेंगलुरु इंडिया है, इंडिया में है, तो इंडिया को ही मारेगा। ये ट्रैप है एग्जामिनर का, इसने ट्रैप किया है। एक्चुअली आप देखोगे तो इसका आंसर पेरिस है, और पेरिस में हुआ था, और ये करंट अफेयर मैगजीन में भी था, और जो अच्छे से पढ़ा था उसका। लेकिन ये ट्रैप है, इससे मत जाना कि अगर कोई पेरिस है, रोम है, इंडियन है, तो इससे मत सोचने लगना कि ये तो बेंगलुरु होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही इंडिया का है। तो यू हैव टू नो द एक्चुअल फैक्ट। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एट द 96 Academy Award 2024, इम्मा स्टोन won the Oscar of the actresses in a leading role of her performance in the film in which film। आप देखो कि ये सब सारे जो करंट अफेयर मैगजीन में ये सब मेंशन थे। तो इसका आंसर था द फेवरेट। इसने पोर थिंग्स, लालीला, ये सब सारे मैगजीन में थे। तो ये कन्फ्यूजन करने के लिए सिमिलर से ऑप्शन बनाया है, ताकि जो आप पढ़ो, मतलब जितने भी आप जानते हो उसको आप परफेक्टली जानो, तभी आप कर पाओ। नहीं तो आप कन्फ्यूजन हमेशा रहोगे कि लाला लैंड किसने लिखा है और वगैरह किसने लिखा है। ठीक, आप देखो कि ये क्वेश्चन में आप एप्टीट्यूड लगेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कि विच गुजराती फिल्म वॉन द 17 नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म्स प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज़। आप देखो इसमें क्या क्या है, हेलोरो, छेलो सो, कक्ष एक्सप्रेसेस, और क्या था कि मोर देन वन ऑफ द अबव। आप देखो कि गुजराती है, अब यहाँ पे कक्ष एक्सप्रेस है। तो आप मतलब ज़्यादा मत सोचो कि आपको इसका ये होगा, क्योंकि गुजराती फिल्म होगा। आप देखो कि इसमें ये कौन सा फिल्म है, ये कौन सा फिल्म है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। बट कक्ष एक्सप्रेस, कक्ष कहाँ पे है, कक्ष गुजरात में अगर देखो तो ये कक्ष पेनिनसुला है, और ये गुजरात में है, तो आप इसी को आंसर मारोगे। इसमें मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने इसको कक्ष मार के आया था। तो इसको कहते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें कोई मैड वगैरह नहीं लगते हैं, इसमें कोई डाटा वाटा सब सही होते हैं। तो इसमें इस तरह का अप्रोच आपका सही होते हैं। अगर आप सोचना भी है तो आप इस तरह का अप्रोच आपको सोचना पड़ेगा। ठीक, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस वेयर वाज द रेसिपिएंट ऑफ द रेमन मैग्से अवार्ड 2024। आप देखो 2024 का पूछा है, आप पेपर हुआ था 2025 में। ठीक,
अब 2025 में जितने भी अवार्ड इस तरह के हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो आपको रटने हैं वो सब सारी चीज़ें जो 2025 में, क्योंकि एक साल पीछे का इसने पूछा था। इसका ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव है, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द, क्योंकि ये करंट अफेयर मैगजीन में रिपीटेडली था, ठीक है, इसलिए इसका आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे करके मारा सिंपल सा, तो मैंने इसको शायद स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था इस क्वेश्चन को, ठीक है। नहीं, मैंने इसको अटेम्प्ट करा था, डी मैंने मारा था, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट आकाश तीर, ठीक है। आकाश तीर ये डिफेंस में, अब डिफेंस भी बीपीएससी ने अब डिफेंस भी पूछने लगा, तो डिफेंस के देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, इसके भी यहाँ पे डिफेंस है। अब यहाँ पे देखो ये 2 क्वेश्चन डिफेंस से आए हैं रिपीटेडली, ठीक है। और अब डिफेंस के जितने भी जिस इस तरह का जो हमारे वेपन्स है, मिसाइल्स हैं, उसको हमें रट के जाना है, और जो अभी करंट में डिफेंस के चल रहे हैं उसको हमें बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आकाश तीर क्या है कि अब देखो ये यूपीएससी पैटर्न पे शिफ्ट हो रहा है, जो बीपीएससी है, बीपीएससी यूपीएससी पैटर्न में इस तरह शिफ्ट हो रहा है। उसने इसमें सिर्फ आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसमें से आपको कंपैरेटिवली आपको पता होना चाहिए कि आकाश तीर का क्या फीचर्स है, ठीक है। आप देखो बीच ऑफ द फॉलोइंग पढ़ लें कि ट्रू क्या क्या है, तो इसका ये जो ऑप्शन है इसमें मोर देन, एक ये भी सही है और एक ये भी सही है, ठीक है। तो ये मोर देन वन द अबव होगा। अब देखो इसमें भी आंसर ये था, इसमें भी आंसर ये था। तो जनरली पहले हम लोग कंसिडर करते थे कि ये आंसर नहीं होते थे, लेकिन ये भी पैटर्न चेंज हो रहे हैं। ये जो 71st बीपीएससी है ये भी पैटर्न चेंज कर रहे हैं, तो आप ध्यान से रखना कि ये भी आंसर सही होते हैं। एक्चुअली फीचर बोल रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली है कि बहुत सारे इसके फीचर होंगे, उसमें से इसमें मारना आपका जायज़ बनता है, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म्स आर पार्ट ऑफ द इंडियाज ग्रोइंग इंडिजीनियस मिलिट्री इकोसिस्टम सपोर्टेड बाय द मेक इन इंडिया। अब देखो इंडिजिनियसली मिलिट्री है और मेक आउट इंडिया में, तो हमारा जो एग्जामिनर है उस पर फोकस कर रहा है कहाँ पे, इंडिजिनियसली जो हम लोग वेपन डेवलप कर रहे हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी है वो आंसर हो जाएंगे। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, तो इसमें भी देखो लगातार 3, 1 2 3 सारे के आंसर डी थे, ठीक है। अब ध्यान से इस तरह को अब क्वेश्चन का अप्रोच करना होता है, तो आपको करंट अफेयर मैगजीन में इस सब चीज़ों पे आप जब भी पढ़ो आप फोकस रखो इन सब चीज़ों पे, डिफेंस पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या पूछा है कि विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज अ होलोकास्ट मेमोरियल डे। आप देखो कि 15 जनवरी है, 17 जनवरी है, 10 फरवरी है, मोर देन वन ऑफ द अबव। आप देखो कि एक्चुअली ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, नो डाउट आपको नॉलेज होना चाहिए, और ये कोई करंट अफेयर मैगजीन भी नहीं है, लेकिन अगर आप जानते हो तो आप देखो कि तुक्का मारना भी हो, बट तो आप देखो जनवरी यहाँ पे दिया, जनवरी यहाँ, तो ए और बी में ही आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसी में से आंसर आपका निकल जाए, ठीक है। बट ये तभी करना जब आपको आंसर बिल्कुल ही पता ना हो, ठीक है। बाद बाकी आपका आंसर गलत होते हैं, मैड यहाँ पे बीपीएससी में नहीं लगते हैं, ठीक। आपके सब चीज़ सही होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो डाटा फैक्ट वगैरह सब। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। बीच ऑफ द टाइटल ऑफ द बुक बाय द मनु मस्तक दैट वॉन 2000 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब देखो इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछा, वहाँ पे देखो क्या कौन सा प्राइज पूछा, यहाँ पे रेमन मार्क से अवार्ड पूछ लिया, या और इम्मा अवार्ड पूछा। आप देखो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो आपको ये सब चीज़ों पे आपका कमांड होनी चाहिए, तभी आप बीपीएससी जैसे पेपर को अप्रोच कर पाएंगे, ठीक। अब देखो कि ये बहुत ही न्यूज़ में था, इसका आंसर हार्ट लैम्प था। देखो आपको एग्जामिनर फंसाया, लाइट ऑफ द हार्ट है, हार्ट लैम्प है, बाद बाकी इसमें से सोल लैंटन और मोर देन वन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप देखो इसमें आप कन्फ्यूज़न हो सकते हो, इसलिए आप बढ़िया से जो उसका बुक है ओरिजिनल उसमें है। एक्चुअली इसने बुक कोई इंडियन ने लिखा था, और उसने कोई एक अंग्रेज जो था उसने चेंज करा था इस बुक को। तो ये सब करंट अफेयर मैगजीन में खबर थे, तो आप करंट अफेयर मैगजीन को अच्छे से पढ़ना, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर टेरिटरी द 3 ईस्टर्न स्टेट्स रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। आप देखो कि ईस्टर्न इंडिया और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं और वेस्टर्न रिवर्स हैं, तो हम लोग जानते हैं कि
कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान को दिया गया और कुछ पार्ट इंडिया को दिया गया। जो पाकिस्तान के पास जो रिवर था उसका जो ट्रिक है निमोनिक CGI, ठीक है, सी से चिनाब, झेलम और इंडस, ये पाकिस्तान को गया। और जो हमारे जो इंडिया का था उसको उनका रावी, बियास और सतलज, ये इंडिया का था, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता कौन नहीं है, यहाँ पे देखो नॉट पे फोकस कर रहा है, कौन नहीं है जो इन तीनों में से, तो कौन सा होगा? हाँ, झेलम होगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो पाकिस्तान का है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस तरह से अप्रोच आपका सही हो जाता है, कुछ निमोनिक्स आप इस तरह करते हैं जो सही हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजरमेंट डेवलप्ड बाय UNDP? आप देखो कि ये फिर से UPSC की तरह ये पैटर्न शिफ्ट कर रहा है BPSC। तो आप इस तरह के जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छा से पढ़ना होता है। करंट अफेयर मैगजीन अभी जितने भी देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखो कि CPM इंक्लूडेड चाइल्ड मालन्यूट्रिशन एज ए प्रॉक्सी फॉर लैक ऑफ द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। क्या पता होगा, हमें पता नहीं है, मान लो कि ऐसे मानते हैं, ठीक है। फीमेल इलिटरेसी इज इंक्लूडेड टू रिफ्लेक्ट डेप्रीविएशंस इन एजुकेशन एंड नॉलेज, ठीक है। फीमेल वनरेबल ग्रुप है, हो सकता है। आप देखो कि तीसरा नंबर देखो, इट कंसिडर्ड मेल इलिटरेसी एज ए की इंडिकेटर टू कैपेबिलिटी अप्रोच। आप देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, मेल इलिटरेसी। कोई भी इंडेक्स होगा ना, तो कोई भी इंडेक्स होगा तो क्या होता है, वो ज़्यादा चिल्ड्रन के करेगा, चिल्ड्रन पे फोकस करेगा और जो वुमेन पे करेगा। अगर मेल यहाँ पे दिया, मेल को कोई इशू नहीं है। अगर मेल को देखो लिटरेसी रेट फीमेल से ज़्यादा ही है, अब मेल लिटरेसी देखो हमेशा फीमेल से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको कोई इंडिकेटर इस पर फोकस क्यों करेगा जब तक कुछ सिस्टम में खराबी ना हो। तो ये मेल जो है ये इसको गलत करता है, ठीक है। तो इसलिए ये 3 आंसर होगा नहीं, ठीक है। 3 आंसर नहीं हो तो ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। 3 यहाँ कट गया, एक तो इसको ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3, क्योंकि दोनों चीज़ वनरेबल ग्रुप्स हैं और दोनों चीज़ इसको कर सकता है। तीसरा इसलिए गलत होगा। अब देखो मोर देन वन ऑफ द अबव का मतलब क्या होता है, इस ऑप्शन को बढ़िया से हम समझते हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होने की संभावना है। ये देखो कि इसमें मोर देन वन ये भी होगा, ये भी होगा, हो सकता है मान लो, तो 1 2 3 तो होगा ही। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा 4 हो सकता है, या तो इसको लिखिए 1 2 3 4 और ऑल, इस तरह के ये ऑप्शन बनते हैं। तो 4 में देखो क्या कि 3 तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी कट जाएगा। इसका मतलब या तो आंसर ए ही होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो आंसर ए। इस तरह करके हमने इसको डिकोड कर लिया, ठीक है। तो कोई भी चीज़ मेल वगैरह ये सब जब भी आए ध्यान से देखना, इस तरह के यहाँ पे एप्टीट्यूड लगते हैं आपको। बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अमंग द टॉप 10 प्रिंसिपल्स कमोडिटीज ऑफ इंडिया's एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द अप्रैल सितंबर 2024 टू 2025। आप देखो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम दिया था इसमें, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें बताया। आप देखो क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, आयरन स्टील्स है, बासमती राइस है, मोर देन वन द अबव। अब इसका आंसर क्या होगा मुझे नहीं पता, मान लो इस तरह के क्वेश्चन को नहीं पता, तो आप देखते हो तो कि एक्सपोर्ट है। आप कभी भी देखो हम लोग कितना इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम, हम लोग फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पेट्रोल को इंपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट कैसे होगा, ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, इसलिए को पहला काटो, ठीक। आयरन स्टील हम लोग अभी भी जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे इंग्रेडिएंट आयरन इस सब का हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो इसका भी आंसर ये नहीं होगा। तो अगर ये तो आंसर नहीं होगा तो ये भी तो आंसर नहीं होगा, होगा क्या, बासमती राइस। एक्चुअली ये करंट अफेयर मैगजीन में ही कवर था, ठीक है। अब 13 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ये इस क्या बोलता है, ये बहुत हाई यील्डिंग एरिया है। जितने भी हम बता रहे हैं ये स्टेट फॉरेस्ट, ये हाई यील्डिंग एरिया, इस साल भी क्वेश्चन प्रोबेबली बन सकते हैं। तो जब भी आप करो इसको आप ध्यान से इस तरह के फैक्ट जितने भी आपको रट के जाना है। आप देखो कि द टोटल फॉरेस्ट एरिया ट्री कवर्स ऑफ द कंट्री इज 15% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। आप इतना बोल रहे हैं, बी में देख क्या पता, अब यहाँ पर डाटा दिया है, क्या पता यहाँ पे और कम हो ज़्यादा हो, ठीक है। टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरियाज आर झारखंड, अंडमान निकोबार एंड मणिपुर, ठीक है। और द मैक्सिमम ट्री कवर हैज़ बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉलोड बाय राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, मोर देन वन ऑफ द अबव। आप देखो कि यहाँ पे डाटा दिया है 15%, जब भी आप देखोगे ये डबल दे दिया है, लगभग 7% है, इसके डबल है। करंट अफेयर मैगजीन में ये कवरते हैं और जो पढ़ के जाता है उसको सही होता है। तो डाटा जब भी आप देखो तो आप
ऐसे गलत मत मानो, बस उसको पेनी निगाह से देखो कि अच्छा 50% है। इंडिया का बताओ कितना है, 24% लगभग। इसमें इतना है, तो मैसिव ऐसे कंपेरेटिवली मैसिव लग रहा है, बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको आप एप्टीट्यूड के अनुसार ऐसे आप एज ए थर्ड आई के अनुसार देखोगे, ठीक है। अभी आंसर मत माना, ठीक। अब देखो टॉप 3 स्टेट्स, लार्जेस्ट रिकॉर्ड फॉरेस्ट ऑफ झारखंड बताया, अंडमान निकोबार बताया, मणिपुर। अब देखो झारखंड, अंडमान निकोबार चलो मान सकते हैं, सही हो सकता है। झारखंड, मणिपुर, ये आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा इस तरह, तो ये भी ऑप्शन आपको मतलब गलत ही बना होगा। यहाँ पे देखो द मैक्सिमम ट्री कवर्स हैज़ द फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉलोड बाय राजस्थान और उत्तर प्रदेश। एक्चुअली यही आंसर है। इसमें देखो मैक्सिमम कोई डाटा नहीं दिया है कि इस तरह की 50% है, 60% है, मैसिव कोई डाटा भी नहीं दिया है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा कि महाराष्ट्र होगा, क्योंकि महाराष्ट्र एक कंपेरेटिवली बड़ा स्टेट है, राजस्थान भी बड़ा है, तो होगा ट्री कवर। हो सकता है कि इसका जोग्राफिकली इतना एरिया है, तुम प्रोबेबली हो सकता है ये, ठीक है। तो आप इस तरह के आंसर आप मारोगे, लेकिन ये जो है आपको करके जाना हाई यील्डिंग एरिया है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह है। बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव ग्रेटर शेयर देन इंडिया, द ग्लोबल सर्विस रिपोर्ट 2023। आप देखो इसमें रसिया है, आयरलैंड है, इंडोनेशिया है और मोर देन वन ऑफ द अबव है। आप देखो हमने इस क्वेश्चन को गलत किया, मैंने रसिया मार दिया, क्योंकि हमको लग रहा था कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम रसिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम ऐसे लग रहा था, लेकिन इसका आंसर आयरलैंड होगा। आप देखो आयरलैंड है, इंडोनेशिया है, दो चीज़ें में सिमिलर सेम स्टार्ट हो रहा है, तो एग्जामिनर बताना चाह रहा है कि आपको कि मोस्ट प्रोबेबल हो गया ना कि आयरलैंड होगा, इंडोनेशिया, क्योंकि स्पेलिंग जो है लेटर से शुरू हो रहा है। तब जब भी देखो तो एक्सपोर्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये भी करंट अफेयर मैगजीन है, तो इस तरह का जितने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा है अब हाई यील्डिंग एरिया में आता है, तो आप भी उसको करके जाना, ठीक। आप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द यूबिन पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आप देखो एग्जामिनर आप यहाँ पे देखो, यहाँ भी नोट दिया था, यहाँ भी नोट दिया था, और यहाँ पे देखो यहाँ भी ये नोट दे रहा है, इसमें आप ये एम्फेसाइज करना चाहते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते क्या बोल रहा है। एट इट प्रोवाइडेड QR बेस्ड ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स द क्रिएशंस ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। द पोर्टल इज एसेसिबल 11 रीजनल लैंग्वेजेस। देखो यहाँ पे 11 लैंग्वेज हमें मैड नहीं लगाना है इससे, क्योंकि इसका क्या पहले प्रोजेक्ट इसमें नॉट करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। नॉट करेक्ट बोल रहा कि कौन करेक्ट नहीं है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ डाटा है, इसको गलत मान लो। तो याद रखना मैड वगैरह यहाँ पे BPSC में नहीं चलते हैं, यहाँ एप्टीट्यूड आपको लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो ये इम्फेसाइज कर रहा है ना इस चीज़ पे, अगर इसको नॉट बोलना होता सिंपल से लिख सकता था जैसे यहाँ पे लिखा, लेकिन ये देखो कितने बड़े डबल ब्लॉड मतलब देखो कितने मोटे अक्षर में लिखे गए हैं नॉट करेक्ट, तो इसके सारे आंसर सही हैं, ठीक है। इसमें एक भी ऑप्शन ऐसे नहीं है कि जो गलत है, तो इसका आंसर D है। देखो BPSC ने इसको बहुत बार इस बार फोकस किया है, ठीक है। तो ऐसे ही अंदाज़ा डाटा फैक्ट देके गलत मत कर देना, और ये चीज़ आप करंट अफेयर मैगजीन में कवर होते हैं उसको अच्छे से करने होते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया 37 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर मैगजीन से आते हैं, तो करंट आपको पकड़ होने चाहिए। 16 क्वेश्चन देखते हैं टोटल, आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम आगे लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डेवलप्ड बाय द नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टॉक डिजिटल ब्लूप्रिंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आप देखो कि मिनिस्ट्री पूछ रहा है, हम लोग क्या जानते हैं UPSC में कि मिनिस्ट्री गलत होते हैं। अब यहाँ सारे मिनिस्ट्री हमें ढूंढ रहे हैं, तो हम किस तरह हमें पता नहीं है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नीति आयोग, मोर देन वन ऑफ द अबव, ये सारे स्टेटमेंट हैं। आप देखो कि अर्बन है, ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे होना चाहिए कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता तब होता, यहाँ तो बिल्कुल ही अर्बन पे फोकस कर रहा है। नीति आयोग क्या थिंक टैंक काम है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आप देखो कि बचा ये तो ऑलरेडी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड यहाँ पे भी देखो इससे रिलेटेड है अर्बन से, तो मोस्ट प्रोबेबली चीज़ है कि जो इससे रिलेटेड है तो उसी का मिनिस्ट्री होगा और उसी का अंडर में आता होगा, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। तो इस तरह आपको एप्टीट्यूड लगाने हैं। विच स्टेट हैड द हाईएस्ट कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ
भारतमाला परियोजना एज 31 अक्टूबर 2024। अब देखो इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मोर देन अबव, इसमें क्या है। तो अगर देखोगे तो ये करंट अफेयर मैगजीन में ये भी था। अब मैंने इसको उत्तर प्रदेश लगा के आया भाई, मैंने सोचा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, हो सकता है यहाँ प्रोबल होगा। अब लेकिन राजस्थान देखोगे सबसे बड़े स्टेट में से एक आएगा, और ये हिस्ट्रिकली इसमें ज़्यादा जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह इसमें पाया जाता है, और इसका आंसर राजस्थान होगा। एक्चुअली अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अब 18 नंबर देखते हैं। बिफोर द लॉन्च ऑफ द किसान ऋण पोर्टल, फार्मर्स यूज टू सबमिट मैनुअल claims under the interest subventions and the promote repayment incentives schemes to which of the following institutions। आप देखो इसमें क्या क्या इंस्टीट्यूशन है। किसान ऋण पोर्टल है, तो किसान ऑप्शन देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड नाबार्ड, ठीक है। आरबीआई एंड नाबार्ड है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मोर देन वन द अबव। अब देखो यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, आपको पता लग रहा है भाई किसान पिन पोर्टल होगा तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ क्या कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन को आप काट दोगे, ठीक है। अब नाबार्ड हो सकता है, क्योंकि नाबार्ड हमेशा फंड करते हैं रूरल एरियाज़ में, तो आप इसको मानकर चल सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन बी में आपको डाउट हो सकता है बाद में, ये तो आप दो काट दोगे इस तरह। आप देखो क्योंकि आरबीआई और नाबार्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आरबीआई और नाबार्ड मिलके इस तरह के काम करते हैं, तो आप इस पे जाओगे, ठीक है। आप 50-50 में आ जाओगे। अब मारना होगा तो आप मोस्ट प्रोबेबली आरबीआई और नाबार्ड इस तरह के चुनोगे। अब 19 क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये हाई यील्डिंग एरिया में आता है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूछा है, इसमें से ऑप्शन देखो क्या है। इंक्रीज टू अराउंड $460 बिलियंस एज द एंड ऑफ द December 2024 as seventh largest in the world बोला। the decrease causal by balance of payment deficit of around $24 billion in 2024, more than one अबव। अब आंसर क्या होगा, आपको करंट अफेयर मैगजीन में पता होना चाहिए कि आपको जो बजट है इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ से आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो इंडिया का जो बजट है इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है, क्योंकि ये हाई यील्डिंग एरिया है, ठीक है। इसका आंसर ये है 465 बिलियंस। एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 डाटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड लेस देन 6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मल्टीनेशनली पोर इन 2019 एंड 2020। आप देखो स्टेट्स दिया है, ठीक है। स्टेट्स यहाँ पे देखो, अगर मान लो इसको मिटा दो तो क्या होता है स्टेट। अगर इसका आंसर एक्चुअली मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऑप्शन है, और डी इसका आंसर है। डी इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेट्स लगा है, तो मोर देन वन द अबव होगा तभी ना क्या होगा, सिंगुलर से प्लूरल होगा। अगर मान लो कि इसको हटा देता तो इसका आंसर या तो सिंगुलर में होता, लेकिन एस लगाया, इम्फोसाइज किया, इस तरह के वर्ड को आपको पकड़ने हैं, यही एप्टीट्यूड है। तो देखो ये अभी रिसेंटली था, जो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जो ये सब है, ये जो लेस देन जो पॉवर्टी है वो डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। पुअर जो है उसको डिक्रीज़ हुआ है। अब देखो ये जो है ना उत्तर प्रदेश, हिस्टोरिकली ये हाई है, 6% से भी ज़्यादा है ये उत्तर प्रदेश में, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये आंसर होगा ही नहीं। मैं इसको उत्तर प्रदेश ही मान गया क्योंकि मुझे ये पता नहीं था, ठीक है। अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरला वगैरह इसमें ये जो इसमें इंडेक्स वगैरह में ये सब रैंकिंग अच्छे करते हैं, तो इसका आंसर डी होगा। तो आपने हमें देखा कि किस तरह इस तरह सॉल्व करते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे की लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल द लव, ऑल द पावर।